फिर हमें दिखाया जाता है कि ससाकी अपने स्कूल पहुंच जाता है क्योंकि आज उसकी क्लास ड्यूटी थी, वो भी आल्या के साथ। लेकिन अभी तक आल्या नहीं आई थी तो वो अकेले ही सारा काम करने लग जाता है और निपटा भी देता है, जिसे देखकर आल्या काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। यहाँ पर जिल देखता है कि आल्या के सॉक्स जो है वो ख़राब हो चुका है, तो आल्या उसे बताती है कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था, जिस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सॉक्स है जिसे मैं पहन लूँगी, क्या तुम मेरे लॉकर से उस सॉक्स को ला सकते हो? तो हमारा जिल तुरंत ही जाता है और उस लॉकर से सॉक्स को लेके आ जाता है और आल्या को दे देता है। आल्या उससे कहती है कि अब तुम लेकर आए हो तो पहना भी दो। यार ये कितनी औसम है। जो सुनकर जिल काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। उसके हैरान भरे चेहरे को देखकर आल्या कहती है कि क्या तुम ये कर नहीं पाओगे? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं कर तो लूँगा, लेकिन तभी आल्या रशियन में कहती है कि जल्दी करो, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये लड़की हर एक क्यूट बात रशियन में ही क्यों कहती है। अब आल्या कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है, कहीं तुम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ ना। जिस पर जिल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि करो ना। तो जिल हमारा जोश के साथ उसके पैरों को पकड़ता है और उसे सॉक्स पहनाने लगता है। यहाँ पर हमारी बंदी के रिएक्शन बड़े खतरनाक हो रहे होते हैं और हमारा भाई सही में अपने अरमानों को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोश जोश में उसका हाथ एक गलत जगह पर पड़ जाता है, जिस वजह से आल्या उसे एक जोरदार किक मारती है और जिल चारों खाने चित हो जाता है और आल्या भी वहां से शर्माते हुए भाग जाती है। जिसके बाद जिल वापस से आल्या के पास जाता है और उससे माफी मांगता है उसकी उस हरकत के लिए, जिस पर आल्या को भी लगता है कि उसने जिल को लात मारकर कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो वो जिल के पास जाती है और देखने लगती है कि कहीं उसके फेस पे चोट तो नहीं आई, जिस पर हमारा बंदा कहता है कि रहने दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैंने आज जन्नत के नज़ारे देख लिए हैं। ये सुनकर आल्या समझ जाती है कि ये किस जन्नत की बात कर रहा है और भाई गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मार देती है और फिर वहां से वापस से भागने लग जाती है। जिल उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और यार 10 मिनट तक की पूरे स्कूल के चक्कर लगाने के बाद वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर जिल आल्या से माफी मांगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे कि आल्या एक्सेप्ट कर लेती है और उस ड्रिंक को पीने लगती है। यहाँ पर आल्या जिल से रशियन में कहती है कि क्या तुम इस ड्रिंक को पीना चाहोगे? जो हमारा बंदा समझ जाता है और वो कहता है कि अगर मैंने इसके ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली किस हो जाएगी। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है मेरे साथ? जिल उससे कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, जरा बताओ मुझे। तो आल्या उससे कहती है कि मैंने तुम्हें रशियन में पागल कहा, जो कि सही में तुम हो। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि सही में मैं किसी भी लैंग्वेज में इससे कुछ भी कहूँ ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। और इधर हमारा बंदा मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि तुम चाहे किसी भी लैंग्वेज में बात कर लो और मुझसे कहो, मैं हर लैंग्वेज समझ जाऊंगा, लेकिन कभी भी तुम्हें कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी स्टोर रूम में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है, जिसे देखकर यूकी कहती है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गए? तो जिल उससे माफी मांगता है। उन दोनों को ऐसा बात करता देखकर आल्या कहती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब हो गए? जिस पर जिल काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। फिर आल्या कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। और ये कहकर वो अपना काम करने लगती है। तभी यूकी की नजर कुछ कार्ड गेम पर जाती है, तो वो जिल से उसे उतारने के लिए कहती है। तो जिल तुरंत ही उसे उतार देता है और यूकी को दे देता है। यूकी उन गेम्स को देखकर उसे बताती है कि ये गेम्स हमारे स्कूल के फेस्टिवल के लिए यूज होते हैं और कभी कभी हम अपने ऑफिस में बैठकर इन गेम्स को खेल लेते हैं। और ऐसे कर कर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को बात करता देखकर आल्या की बहुत ज्यादा ही जल रही होती है। तो वो उनसे गुस्से में कहती है कि अपनी बातें बंद करो और थोड़ा सा काम पर ध्यान दे दो, जिस पर वो दोनों काम पर ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर आल्या रशियन में हमारे बंदे से कहती है कि जैसे तुम दूसरों पे ध्यान देते हो वैसे कभी कभी मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। और ये चीज हमारा बंदा समझ जाता है और बहुत ज्यादा ही एम्बेरस फील करने लगता है। थोड़ी ही देर में उन लोगों का सारा काम भी खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग का एक और मेंबर आता है जिसका नाम क्लेन होता है। वो उन लोगों को इतनी जल्दी काम खत्म करता देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और उनसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगे। तो यूकी उसे बताती है कि ये सब जिल की मदद से ही हो पाया है। तो क्लेन जिल से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, जिस पर जिल उसे थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन क्लेन उसे रोकता है और कहता है कि तुमने हमारी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट देना चाहता हूँ, लेकिन जिल इसे मना कर देता है। तो यूकी उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी घर जाके क्या करोगे, वैसे भी तुम्हारे घर में इतनी जल्दी डिनर नहीं बनता है, तो हमारे साथ ही चलो। ये सुनकर क्लेन यूकी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम कि इसके घर में अभी डिनर नहीं बना होगा, जिस पर यूकी कहती है कि मैं अक्सर उसके घर जाती रहती हूँ, इसीलिए मुझे उसके घर के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर जिल भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर क्लैन भी जिल से स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए कहता है। लेकिन जिल इस ऑफर को मना करते हुए कहता है कि मैं अपने मिडिल स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर रह चुका हूँ, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा मजा नहीं आई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इस पे क्लैन कहता है कि हाँ, इसको करने में ज्यादा स्ट्रगल लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। जिल उससे कहता है कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास यूकी है जो कि अभी वाइस कैप्टन बनने वाली है, जिस पर क्लैन उसे बताता है कि यहाँ पर वाइस कैप्टन के बहुत ज्यादा ही कैंडिडेट हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, आलिया भी वाइस कैप्टन की पोजीशन के लिए खड़ी हो रही है। यह सुनकर जिल थोड़ा हैरान हो जाता है और आलिया से पूछता है कि ये बात सच है। तो आलिया कहती है कि हाँ, मैं इस बार वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबका खाना खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जिल आलिया के साथ घर की तरफ जा रहा होता है और वो एक और बार कंफर्म करने के लिए आलिया से पूछता है कि ये बात सही है कि तुम वाइस कैप्टन के पद के लिए खड़ी हो रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ भाई हाँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिल अपने घर पहुंच जाता है।